आज के कलाम पर ध्यान व ज्ञान करने से पहले मैं उन तमाम दोस्तों, अजीजों, मोहसिनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने आज मेरी सालगिरह पर मुझे सालगिरह की बेस्ट विशेस के पैगामात भेजे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि खुदा बाप ने जो मुझे उसके पैगाम को और उसके कलाम को फैलाने का मिशन सौंपा है, मैं उसे नहायत वफादारी और ईमानदारी के साथ सरअंजाम देता रहूं। तो एक मरतबा फिर आप सबका बहुत शुक्रिया, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि खुदा बाप हमेशा मुझे अच्छी सेहत और उम्र की दराजी अता करे। नारे हम्द। खुदावंद फरमाता है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी आयात 11 और 12 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे, और आज हम हकीकी अजमत इसके बारे में सुनेंगे। जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम हो, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। क्या हम वाकया ही बड़ा बनना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी वाकया ही दूसरों की जिंदगियों में तब्दीली लाए? अजमत की यह ख्वाहिश हमारे खुदावन ने हमारे अंदर डाली है, और यह कभी खत्म नहीं होगी। दोज़ख में जिंदगी गुजारने वाले भी इस फितरी ख्वाहिश पर कायम रहेंगे, और यह ख्वाहिश उनके लिए दायमी दर्द का बाइस होगी, क्योंकि यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। और बाज़-औक़ात इस हकीकत पर गौर फिक्र करना एक मुहर्रक के तौर पर इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुफीद होता है कि यह वो किस्मत नहीं है जिसका हम सामना कर रहे हैं। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह हमें अजमत हासिल करने के जराए में से एक जरिए के बारे में बता रहे हैं। जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम हो। खादिम होने का मतलब यह है कि हम दूसरों को अपने से बड़ा समझें। हम अपनी जरूरियात पर तवज्जो देने की कोशिश करने की बजाय उनकी जरूरियात को तरजीह और तवज्जो दें, और हकीकत में ऐसा करना मुश्किल है। जिंदगी में सबसे पहले अपने बारे में सोचना बहुत आसान है, लेकिन कलीद यह है कि जब हम अमली तौर पर दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं तो हम खुद को तरजीह देते हैं। इसकी वजह यह है कि दूसरों को तरजीह देने का इंतखाब ना सिर्फ उनके लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारे लिए भी बेहतरीन है। हम मोहब्बत करने के लिए तख्लीक किए गए हैं। हमें दूसरों की खिदमत करने के लिए बनाया गया है। हमें इस मकसद के लिए तख्लीक किया गया है कि हम अपना आप दूसरों के लिए कुर्बान करें, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप का कुछ भी नहीं खोते, बल्कि अपना आप दूसरों को देने और दूसरों का खादम बनकर हम हकीकत में दरियाफ्त करते हैं कि हम कौन हैं। और जब हम ये जान जाते हैं कि हम कौन हैं,
तो फिर हम वही बन जाते हैं जिसके लिए हम बनाए गए थे। हम खुद ही मोहब्बत बन जाते हैं और मोहब्बत करने वाला शख्स खुदा की नजर में बड़ा है, और वो शख्स जो मोहब्बत के अमल में बड़ा है, खुदा उसे सरफराजी और बुलंदी अता करता है। आज इस अजीम भेद और आजिज़ी के बुलावे पर गौर करें। अगर हमें दूसरों को अवलीन तरजीह देना और उनके खादम के तौर पर काम करना मुश्किल महसूस होता है, तो फिर भी उन्हें तरजीह दें और उनकी खिदमत करें। अपने दिल में आजिज़ी की ख्वाहिश पैदा करें। दूसरों की जरूरियात पर तवज्जो दे। वो क्या कहते हैं वो सुने। उनके साथ हमदर्दी का मुजाहिरा करें और पूरी हद तक ऐसा करने के लिए रजामंद और तैयार रहें। अगर हम ऐसा करते हैं तो अजमत और बड़ा बनने की वो ख्वाहिश जो हमारे दिलों में है पूरी हो जाएगी। हम दुआ मांगे। हमारे आजिज खुदावंद, आपने खुद आजिज बनकर अपनी जिंदगी से हमें आजिज़ी की गवाही दी है। आपने तमाम लोगों को अवलियत देने का चुनाव किया, यहां तक कि अपने आप को उस तकलीफ और मौत का तजर्बा करने की इजाजत दी जो हमारे गुनाहों का नतीजा थी। प्यारे खुदावंद, हमें आजिज दिल अता करे ताकि आप अपनी कामिल मोहब्बत दूसरों के साथ बांटने के लिए हमें इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।